हाय गाइस, तो आज बात करें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है आइस नेटवर्क। आइस नेटवर्क के बारे में अगर आपको जानना है तो ऑलमोस्ट आपने, मुझे ऐसा लगता है, पाई नेटवर्क के बारे में सुना होगा। तो जिस तरह से पाई नेटवर्क ऑपरेट करा है, जिस तरह से पाई नेटवर्क में लोगों ने इन्वेस्ट किया है एंड जिस तरीके से पाई नेटवर्क लोगों को पैसा अर्न करके देता है या दे रहा है या दिया या नहीं दिया, काइंड ऑफ जो एक क्वेश्चन रह गया है, उसी तरीके से सेम आइस नेटवर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, पाई नेटवर्क पे काफी लोगों को ट्रस्ट हो गया बिकॉज काफी पुराना है और उसी से इंस्पायर होके ये आइस नेटवर्क मार्केट में आया है। लेकिन जो इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जैसे पाई नेटवर्क था, क्या था, एक ऐप थी जिसको आप माइन कर सकते थे खुद ही। एंड पाई नेटवर्क जो पाई था, जो उसका कॉइन था, उसको आप अर्न करते थे। एंड जब वो लिस्ट हुआ तो लोगों ने उसको कन्वर्ट करके अर्न किया। बहुत टाइम से पाई नेटवर्क के ऊपर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने देखा गया कि क्या रियल है क्या नहीं है। काफी तादाद में लोगों को रिटर्न नहीं मिला अभी तक पाई नेटवर्क में भी, एंड काफी लोग ये दावा करते हैं कि मिला है। उनमें से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने पाई नेटवर्क को जोरों शोरों से प्रमोट किया। मार्केट में आ गया आइस नेटवर्क सडनली बहुत ज्यादा स्पाइक पे चला गया, हाइप हो गई है बिकॉज ऑफ इसकी मार्केटिंग बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं ये लोग। एक्सचेंज पे लिस्ट होता जा रहा है, ओकेक्स पे भी लिस्ट हो गया है। लेकिन आइस नेटवर्क के अंदर काफी बार लोगों को एक इशू चल रहा है। मैं काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में देख रही थी, काफी रिसर्च पे लोगों को ये हुआ है कि केवाईसी उनकी नहीं हो पा रही है। कुछ 8th स्टेप है जहां वो लोग अटक रहे हैं। वही उनके साथ इश्यूज ये आ रहे हैं कि उसकी जो खुद की टीम है वहां से उनको जवाब नहीं मिल रहा है। एंड कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने पास्ट टाइम में काफी स्कैम प्रोजेक्ट को करा था इंस्पायर, काफी स्कैम प्रोजेक्ट को दिया था इन्फ्लुएंशियल फोर्स, जैसे कि एसएमसी कॉइन था, आपका जोलो कॉइन था एंड काइंड ऑफ थिंग। तो अगेन दोस इन्फ्लुएंसर्स आर लाइनिंग अप अगेन एक ये आइस नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हैं, हमेशा से मैंने आपको ये बोला है कि इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा कम से कम लगाएं अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाउटफुल है। लेकिन ये जिस तरह के सेल्फ माइनिंग वाले प्रोजेक्ट होते हैं तो इसमें आपका लॉस इसमें कुछ नहीं होता, लाइक आपकी खुद की कैपिटल या आपका कुछ भी पैसा नहीं लगा होता। तो इस तरीके से आप इसको सेफ समझते हैं कि हाँ चलो सेफ है, क्या करना है, आपको एक बार टैप करके माइन करना है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है। तो इस तरीके से एक रिस्की नहीं कहूंगी बट एक मतलब चांस लेने वाले ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है इस नेटवर्क के लिए जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो काफी लोगों को सॉल्व हो जाएंगे दिमाग में कि उनको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। जिसमें से पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि क्या बेटर है, आइस बेटर है यानी आइस नेटवर्क बेटर है या पाई नेटवर्क बेटर है। सो यहाँ पर साफ लिखा है अल्टीमेटली बेटर चॉइस डिपेंड ऑन योर रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया किस हद तक आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। सो अगर आप स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जाते हैं तो आपको, वैसे मैंने बताया पाई नेटवर्क पुराना है तो पाई नेटवर्क माइट भी बेटर, लेकिन आप कंफर्टेबल है एंड नए नए वेंचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लोग, ठीक है। तो आइस नेटवर्क्स आर बेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आइस कॉइन रियल है क्या फेक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइस एक रियल क्रिप्टो करेंसी है एंड एक इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो है वो इसके साथ खड़ा हुआ है जिसका नाम है बैक्ट, यानी कि BAKKT। बैक्ट क्या है, एक तरीके की फैसिलिटेट्स है जो ट्रेडिंग एंड स्टोरेज ऑफ डिजिटल एसेट दोनों देता है, चाहे वो बिटकॉइन में हो चाहे वो बाकी मतलब क्रिप्टो में हो। तो एक ये गारंटी है जो ये BAKT है। पहले हम देखते हैं ये क्या है। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज कहते हैं, उनके थ्रू ये BAKKT जो है ये प्लेटफॉर्म बना है। तो जिस वजह से आइस नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट दिखाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल कि पाई और आइस नेटवर्क में क्या फर्क है। तो यहाँ लिखा हुआ है पाई नेटवर्क की बात करें या आइस नेटवर्क की बात करें, बोथ आर ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाई नेटवर्क का जो फोकस है ये है इजी ऑफ यूज मोबाइल माइनिंग एंड यूटिलाइजिंग स्टेलर ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। वहीं अगर बात करते हैं आइस नेटवर्क की तो इनका जो प्रायोरिटाइज है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस थ्रू कॉस्मो ब्लॉकचेन पे ये बना हुआ है। बाकी यूज केस दोनों के सेम है। कि आइस नेटवर्क और पाई नेटवर्क की माइनिंग के बारे में हम लोग देखें तो दोनों का एक ही गोल है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के थ्रू बनाना ताकि हर बंदा एक्सेस कर सके।
एंड दोनों ही अलाउ करते हैं अर्न करना डिजिटल एसेट एंड टैप करके अपने फोन से माइनिंग करना। तो बोथ आर यूजर फ्रेंडली। अप्रोच की बात करें तो लोगों को जो है पाई नेटवर्क अभी तक इजी लगा है। उसी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट पे, मतलब कौन सा कितना पुराना क्या है, किसके कितने यूजर्स है। तो पाई नेटवर्क के यूजर्स की बात करें तो 47 मिलियन यूजर से भी ज्यादा इन्होंने कमा लिए हैं 4 साल के अंदर, जो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। वहीं अगर बात करें, क्योंकि आइस नेटवर्क अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी रोड मैप है, न्यू कमर में चल रहा है एंड इसकी जो टीम है वो अभी अपना रोड मैप नया नया अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रही है। इसका एम अभी फिलहाल ये है कि फ्यूचर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना, सो दैट ये एक प्रोएक्टिव सीरियसनेस रोबस्ट प्लेटफॉर्म बन के मार्केट में आए। इसके अलावा अगर कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, आइस नेटवर्क की बात करें या पाई नेटवर्क की बात करें, दोनों की प्रायोरिटी एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट है। लेकिन पाई नेटवर्क की बात करें तो वो पूरा की पूरा एक यूजर बेस है। एंड आइस नेटवर्क की बात करें, अगर उसके रोड मैप की बात करें तो उसका एक ही मेन मकसद है, अपना रोड मैप को अभी फॉलो करना। एंड अगर बोथ प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखना, कैसे माइन करना है, कैसे एंगेजमेंट रखनी है, कैसे अपने स्मार्टफोन से ये जनरेट करना है, मतलब क्रिप्टो के लिए एक अवेयरनेस मार्केट में रहेगी अगर ऐसे प्लेटफॉर्म, अगर पाई या आइस की हम लोग बात करते हैं तो। एंड भाई आइस नेटवर्क की ऐप की बात करें तो आपको ये एप्पल पे भी दिखती है, ऐप स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे है, इसका एपीके हर तरीके से मार्केट में अवेलेबल। सो बेसिकली आइस नेटवर्क में आपका लॉस तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी लोगों को इसमें केवाईसी इश्यूज आ रहे हैं, टीम बहुत ही रेयर रिप्लाई कर रही है। लेकिन आप अगर इसके ट्विटर को फॉलो करते रहेंगे तो आपको क्लियर दिखता रहेगा कि इनकी नई अपडेशन क्या आ रही है। जैसे हाल ही में ऑकेक्स पे भी लिस्ट हुआ था। तो आई होप आपको पाई नेटवर्क और आइस नेटवर्क में कौन सा बेटर है, क्या चूज करना है, ये क्लियर हो गया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।